अगले 2-3 दिनों के दौरान, यानी आज, कल और परसों, इन 3 दिनों में राजस्थान के अधिकांश भागों पर, साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों तक इन हवाओं का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। इस हवा में फायदा ये होगा दोस्तों कि यहां पर जब हवा ये चलेगी तो एटमॉस्फेयर पूरी तरह से क्लियर रहेगा और धूप तेज होगी, चमकती हुई होगी, आसमान नीला दिखाई देगा, प्रदूषण का स्तर कम रहेगा और जिन जगहों पर प्रदूषण नहीं होता, सुबह के समय धुंध होनी शुरू हो गई थी, कुहासा होना शुरू हो गया था, वो कम दिखाई पड़ेगा और मौसम साफ होगा, जो अभी फसलों के लिए बेहद अनुकूल माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और इसके ट्रैक को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए, विंडी के अनुसार ये सिस्टम यहां मध्य क्षेत्रों के आसपास बनेगा, मध्य और इससे सटे हुए पूर्वी तथा दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 27 अक्टूबर को बनने के बाद, चक्रवाती तूफान की इंटेंसिटी में पहुंचने के बाद ये उत्तर पश्चिमी दिशा में इस तरह से बढ़ेगा और आंध्र प्रदेश के तटों पर ये लैंडफॉल कर सकता है। लैंडफॉल की डेट अभी स्पष्ट नहीं है, 29 के आसपास हो सकती है, 28 और 29 के बीच में, और लैंडफॉल करने के बाद इसका रास्ता कुछ इस तरह होने की संभावना है, क्योंकि इधर जाने के चांसेस कम है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हवा का प्रेशर है एक सिस्टम होने के कारण। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो निश्चित तौर पर इसका जो रास्ता होता वो इस तरह से अरब सागर में होता और अरब सागर में जाने के बाद फिर से इसका री इमरजेंस हो सकता था, फिर से तूफान बनकर अफ्रीका की तरफ जाने की संभावना बन सकती थी। लेकिन यहां पहले से ही प्रेशर है, तो ये सिस्टम इधर न जाकर के हो सकता है रास्ता बदले और इधर की तरफ जाए। अभी जो प्रोजेक्शन है उसके अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक इसका प्रभाव हमें आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है और मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो ट्रैक बनाया गया है कुछ इसी तरह का है कि आंध्र प्रदेश के ऊपर ये लैंडफॉल कर सकता है। 28 अक्टूबर की रात 12 बजे का ये लोकेशन प्रोजेक्टेड है। यहां पर पहुंच सकता है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, यानी पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, और इसमें 28 की मध्यरात्रि है तो उसके बाद 28 का पूरा दिन होगा और 28 का पूरा दिन यानी 29 की मध्यरात्रि के बीच 24 घंटे का जो दौर होगा उसमें ये कवर कर सकता है ये सफर, और भारत के तमाम इलाकों पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। जैसे जैसे तटों के करीब आएगा, आप जानते हैं ये निश्चित तौर पर कई राज्यों को व्यापक प्रभाव डालेगा, कई राज्यों पर। और यहां पर आप देखिए, ये वर्तमान सिनारियो है। अरब सागर पर डिप्रेशन है, इसकी लोकेशन लैटलॉन्ग में दी हुई है, उसी तरह से बंगाल की खाड़ी पर भी लैटलॉन्ग में लोकेशन दी हुई है और ये सिस्टम भी डिप्रेशन की इंटेंसिटी, दोनों सिस्टमों की जो इस समय क्षमता है, ताकत है, वो डिप्रेशन की बन चुकी है इस समय, मतलब 25 अक्टूबर की दोपहर के आसपास। तो ये अभी की स्थिति है दोस्तों। और अब हम देख लेते हैं क्या संभावनाएं बारिश की नजर आ रही हैं। अगले 15-16 दिन की स्थिति अगर हम देखें तो संभावना यह है कि उत्तर भारत की जो पर्वतीय क्षेत्र है, इनका जिक्र मैंने किया, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तथा हिमाचल उत्तराखंड के छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। नीचे पंजाब में और राजस्थान के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। हरियाणा, दिल्ली भी और वेस्ट यूपी भी ड्राई दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और इधर से भी नमी आती रहेगी तो उस दौरान हो सकता है कि अक्टूबर के अंत में आकर के दिल्ली और आसपास के रीजन में और साथ में भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर समेत जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं और पूर्वी हरियाणा के रीजन है, वेस्ट यूपी के क्षेत्र हैं, यहाँ पर और उत्तराखंड के कुछ भाग, यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं 30-31 अक्टूबर को और साथ में 1-2-3 नवंबर को, और यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। अभी जो बरसात है वो मध्य भारत में महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों तथा ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर है। इस समय धीरे धीरे ये बादल आगे बढ़ रहे हैं। 26, 27, 28 में आप देखेंगे गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्रों तक बरसात बढ़ जाएगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा बिहार की स्थिति अगर देखा जाए तो यहाँ पर बारिश को पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा। संभावना यह है कि 28 और 29 को जब ये लैंडफॉल करेगा तो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके बावजूद इधर हवाएं काफ़ी तेज़ी से पहुंचनी शुरू हो जाएंगी बंगाल की खाड़ी के सटे हुए क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी ओडिशा के तटों पर, और साथ में अंदरूनी क्षेत्रों में यानी कोलकाता के आगे और धनबाद, गया, इन भागों पर भी असर दिखना शुरू हो जाएगा हवा के बदलाव के रूप में। तो 3 दिन तक तो इधर से हवा चलेगी, 3 दिन मतलब 28 तक। 28 को जब और 29 के बीच यहाँ लैंडफॉल करेगा, उसके बाद हवा बदलनी शुरू हो जाएगी और इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर पूर्वी हवाएं बादल लेकर आना शुरू हो जाएंगी। तो ये सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों और उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर, एमपी में जो दक्षिणी रीजन है नीमच और रतलाम तथा भोपाल से लेकर के जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल का, यहाँ तो अभी से संभावना है कि बरसात शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी ऊपर की तरफ। लेकिन और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के झांसी से लेकर के प्रयागराज के बीच का जो हिस्सा है, बुंदेलखंड का जो रीजन है, इन भागों में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। उसके बाद 27, 28
29 में बादल आगे बढ़ेंगे बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अकबरपुर, अयोध्या और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही पर। तो इन सभी भागों पर बरसात की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और तेज हो जाएंगी कई जगहों पर। तो आने वाले दिनों में दक्षिण भारत तो प्रभावित होता ही है, क्योंकि ये समय है दक्षिण भारत में बरसात का। दक्षिण भारत में खासतौर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, रायलसीमा रीजन, तेलंगाना के कुछ हिस्से, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक। लेकिन इसके ऊपर के जो भाग हैं, महाराष्ट्र हो, ओडिशा हो या तेलंगाना या फिर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक या गोवा या गुजरात, इन सभी क्षेत्रों पर बहुत बरसात नहीं होती है। लेकिन साइक्लोन बनते हैं पोस्ट मानसून सीजन में, अक्टूबर महीने में कई बार बने हैं बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में भी। और बंगाल की खाड़ी में जो बनते हैं उनका भारत के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तमिलनाडु पर सबसे ज्यादा, उसके बाद बाकी जगहों पर। तो अभी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ेगा, उसके बाद बाकी भागों में भी कई जगहों पर हमें 8 नवंबर तक यानी अगले महीने के पहले सप्ताह में कई जगहों पर व्यापक वर्षा देखने को मिलेगी।